बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना रहीम और आप देख रहे हैं नूर निमल चैनल। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, लेकिन कभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से ना देखा हो, फिर भी इतना बड़ा मकाम पाया कि सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हों को कहा गया कि अगर तुम इसे पाओ तो इससे दुआ करवाना। ये है हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। आज की वीडियो में हम जानेंगे इनका मुकम्मल ईमान अफरोज वाकया, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मिसाल और वो रूहानी मकाम जो सिर्फ इखलास, वफादारी और खिदमत से हासिल होता है। ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ये आपके दिल को हिला के रख देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक यमन के एक इलाके करन से था। आप ताबई थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिंदा थे, मगर उनसे मुलाकात ना कर सके। आप नहायत सादा, दरवेश सिफ्त और अपनी माँ के खिदमत गुजार थे। उनकी जिंदगी गुमनामी में गुजरी, लेकिन मकाम इतना बुलंद पाया कि आसमान भी रश्क करे। हजरत अवैस करनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा, मगर उनसे ऐसी शदीद मोहब्बत करते थे कि सारा वक्त उनका जिक्र करते रहते। जब हजरत अवैस करनी को मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हैं, तो उनके दिल में शौक पैदा हुआ कि जाकर जियारत करें, लेकिन उनकी माँ बीमार थी और इजाजत सिर्फ इतनी मिली कि वो कुछ वक्त के लिए जाएं। वो मदीना पहुंचे, लेकिन अफसोस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद न थे। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े हुए थे, आंखों में अश्क थे, दिल में तूफान, जियारत का शौक, लेकिन माँ की खिदमत मुकद्दम थी। उन्होंने दिल पर पत्थर रखा और मदीना छोड़ दिया। सोचिए कितना मुश्किल फैसला था ये, लेकिन यही फैसला उनके लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत का बाइस बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो आपने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हों से पूछा, क्या यमन से कोई शख्स आया था? सहाबा कराम ने बताया कि हाँ जी, एक दरवेश सा शख्स आया था और चला गया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवैस करनी आया था और अपनी माँ की खिदमत में वापस चला गया। अगर तुम इसे पाओ तो इससे दुआ करवाना, क्योंकि इसकी दुआ में कबूलियत है। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताबईन में से सबसे बेहतर शख्स अवैस करनी है, क्योंकि वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह पूरी कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत उमर फारूक हर साल हाजियों से पूछा करते थे, क्या यमन से कोई आया है? वो सिर्फ हजरत अवैस करनी को तलाश करते थे। एक साल जब यमन का काफिला आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा, क्या तुम में से कोई अवैस है? लोगों ने एक कमजोर खामोश शख्स की तरफ इशारा किया जो सबसे अलग अपने हाल में गुम रहता था। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इससे बात की तो मालूम हुआ यही अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, आओ हमारे लिए दुआ करो, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये वाकया हमें कई सबक सिखाता है। मोहब्बत सिर्फ नजर की मोहताज नहीं होती। अवैस रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर जियारत किए सच्ची मोहब्बत का नमूना कायम किया। माँ की मोहब्बत का अजर कितना बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके फैसले को सराहा। असल मकाम दिल की सफाई से है, शोहरत से नहीं। हजरत अवैस रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया नहीं जानती थी, मगर आसमान के फरिश्ते जानते थे।
اللہ پاک ہمیں بھی اویس کرنی جیسا عشق رسول عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ان جیسا خلوص عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول و مقبول ہوتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا، اور کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کریں، اور ہمارے نور نیمل چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے ایمان افروز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔